हाय फ्रेंड्स। आज की डेट है 17 फरवरी। और आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हम कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वो सारे ऑप्शन बाइंग बायर्स के लिए जैसे कि मेरे जैसे जिनके पास कैपिटल कम है लेकिन वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर थोड़ी बार उनको उसमें जानकारी है ट्रेडिंग की, तो उनके लिए ऑप्शन बाइंग एक अच्छा टूल है जिससे वो अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कोई भी कौन सा कोर्स और कोई भी प्रमोशन वगैरह यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब आज तक जो भी सीखा है वो सारा आपके सामने एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं आज बैंक निफ्टी में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए थी। देखिए आज भी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन के होने के बाद वो फॉल करने लगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ पर भी एक हम कॉल साइड जा सकते थे। और आपको ये बात भी एक बताना चाहता हूँ कि मैं सारी स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन बेस रहती है। मैं ना ही कोई वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, ना ही कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ या फिर फिबोनाची एक्सटेंशन या फिर कोई ऑप्शन डेटा एनालिसिस या फिर कोई मतलब जो अदर यूट्यूबर जो सिखाते हैं कि आप ऑप्शन डेटा एनालिसिस करो, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करो। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का क्या है? ओपन इंटरेस्ट 1-2 मिनट में चेंज हो जाता है। मतलब अभी अगर आप देखोगे इस प्राइस पे 37,700 पे अगर कॉल साइड अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कॉल राइटर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे मिनट आप देखोगे तो वहाँ पे वो आपका डेटा अलग रहता है। वो शायद नीचे भी आए होंगे या फिर वो पुट साइड भी चले जाएंगे। तो ऑप्शन डेटा एनालिसिस मतलब जो बिगिनर ट्रेडर है उसके लिए इतना फायदेमंद नहीं है। वो सीधा चार्ट पर सीधा जो हमें देखना है वो सीधा चार्ट पर मिल जाता है और कोई एक्स्ट्रा टूल की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। मतलब आपको सिर्फ अगर डेली ट्रेडिंग करना है तो आपके पास सिर्फ एक ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट होना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको। और एक ब्रोकर का अकाउंट जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर जीरो है, फायर्स है, आप स्टॉक से उनके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं फायर्स का यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि उसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है ब्रैकेट ऑर्डर लगा के, मतलब डिफाइन टारगेट, डिफाइन स्टॉप लॉस। जैसे कि बाकी टर्मिनल में थोड़ा लैगिंग होता है लेकिन फायर्स में काफ़ी अच्छा वो प्रोवाइड करते हैं। उनका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चल देखते हैं, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी कॉल साइड। यहाँ का प्राइस रेंज था 247 पॉइंट, बहुत ज़्यादा होते हैं 247 पॉइंट्स। अगर मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है फिर भी हम स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं लेंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि आपको मोमेंटम कैच करना है उसमें। तो स्टॉप लॉस आप मतलब आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, 40 पॉइंट का टारगेट लगाओ, लेकिन वो 20 पॉइंट को आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस वो 40-50 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में या फिर फ्यूचर्स में करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस अच्छा है। स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर हम ट्रेड में 1 या 2 मिनट अगर रहने वाले हैं तो उस ट्रेड में अब हमें एंट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बन रहा था, या फिर और एक आपको बताता हूँ कि जहाँ पर हमारी एंट्री इंपॉर्टेंट कब बनी थी। देखो यहाँ पर भी एक अपमूव आया था ब्रेकआउट के साथ, और यहाँ पे मार्केट तकरीबन 2 ही मिनट सस्टेन कर पाया। लेकिन ये 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। मीन्स देखो आप 2 मिनट में उसने 55 पॉइंट का अप मूव दिया था। मान लो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, उसके बाद मान लो एक रिट्रेसमेंट आई ये वाली कैंडल पे 142 पे। मान लो यहाँ पर आपने एंट्री कर ली और नेक्स्ट कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाता है, मतलब 10-15 पॉइंट तो ईजी बन सकते हैं।
और हमें ज़्यादा ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग करना भी नहीं है, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, उससे ज़्यादा हमें ट्रेडिंग उसमें रहना भी नहीं उस ट्रेड में। क्योंकि जैसे आप मतलब ट्रेड में बने रहोगे, उसके टाइम डिके के साथ साथ आपका ऑप्शन का प्राइस भी लो होता जाएगा। और चार्ट देखो, कभी अप मूव जा रहा है, कभी डाउन मूव जा रहा है, फिर से अप मूव जा रहा है या फिर डाउन मूव जा रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी कॉल बाय किया होगा तो उसकी मतलब उसके लेस चांसेस है कि वो प्रॉफिट बनाएगा अगर आप होल्ड करते हो। और एक बात है कि आप ऑप्शंस में ऑप्शन कभी भी होल्ड मत करना, एक दिन 2 दिन ऑप्शंस कभी होल्ड करने के लिए नहीं रहते। क्योंकि उनको टाइम ऑप्शन बायर के लिए टाइम टाइम डिके बहुत बड़ा एनिमी है उसके लिए। ऑप्शन सेलर के लिए वो फ्रेंड है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा एनिमी है। हमें मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेड ट्रेड बन रहा था। देखो, ये दो ट्रेड मॉर्निंग में हमारे हो गए। उसके बाद देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे भी हम सेल साइड जा सकते थे, मतलब दो ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, 5 और 10 पॉइंट का इजीली। दो कैंडल में तो हो ही जाता है। देखो, ये तीसरा ट्रेड भी अपना सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 12:07 पे यहाँ पर भी आप कॉल साइड जा सकते हो। मतलब इस ये जो एनालिसिस है इसके लिए कोई आप हमें टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये कर सकते हो, या फिर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। मतलब लोग 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए कोर्स के लिए चार्ज करते हैं, जो कि गलत है। जो कि फ्री में आप खुद से ही सीख सकते हो ऑप्शन स्कैल्पिंग वगैरह। और इजी मनी स्टॉक मार्केट में बनाना इजी है, लेकिन ये बाकी के लोग जो है जो उसको डिफिकल्ट बना के रखते हैं। मतलब आप ये डेटा ले लो, वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, हमारा वो डेटा यूज़ कर लो, या फिर जो टिप्स प्रोवाइडर रहते हैं उन पे भी कभी मत विश्वास रखना, जो टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं बहुत सारे। आप खुद का एनालिसिस करो, खुद सीखो और खुद ट्रेड करना जान लो। देखो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। ये मेरा सारा एनालिसिस सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही है, मतलब और कोई डेटा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए वैसे तो। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है और लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में देख सकते हो, और मोबाइल में वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो फास्ट। जो कि मैं जानता हूँ कि अब स्टॉक्स एक फास्ट एग्जीक्यूशन देता है। जीरोधा में मिलता है और फायर्स में, तीनों टर्मिनल में ही फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड रहता है। आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड होना। उसके बाद ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। देखो, जो यहाँ पर मल्टीपल टेस्टिंग हुआ है, 1 2 3 4 5। आप ट्रेंड लाइन पे ऐसा ड्रॉ करो, मतलब जो वैलिड रहे। कैसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है। जो और यहाँ पर हम आपको माइन्यूट चांसेस भी मिल सकते हैं मार्केट में। देखो, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये 4 बार टेस्ट होने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया था। एक और टूल आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम का, जो कि ये इंडेक्स है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब अगर फ्यूचर में देखोगे तो वहाँ पे आप वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। क्योंकि कुछ बार फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट ही था, लेकिन ऐसा है कि हम ऑप्शन में 1 या 2 मिनट में रहने वाले, तो हमारे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन जो 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का एक्सपेक्टर रहे थे, या फिर इस हाई को अगर ब्रेक करने का वो सोच रहे थे, इस हाई तक अपना टारगेट रखे थे, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। देखो, यहाँ पर भी एक फॉल्स ब्रेकआउट था, लेकिन ये भी हमें प्रॉफिट बना के दे गया। यहाँ पर देखो, यहाँ का प्राइस मूवमेंट देखो एक बार। यहाँ पर भी 46 पॉइंट का अप मूव आया था। तो यहाँ पर भी अपना टारगेट इजीली अचीवेबल था। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी थी, मल्टीपल टाइम में वो टेस्ट हुआ था। और ये एंगल जब भी बनता है अप राइजिंग वाला, इसके हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि वो डाउनवर्ड ही आएगा मार्केट। जब ये ब्रेक करेगा तभी आप अगर पुट ऑप्शन बाय कर लो, फिर भी आपका प्रॉफिट बनना ही है।
तो देखो, बैंक निफ्टी में हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज टोटल 9 चांस मिले बाइंग ऑप्शन पुट और कॉल साइड। सबके साइड सबके सब प्रॉफिटेबल थे। और देखते हैं निफ्टी में क्या हाल था। वैसे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखा था, बताया था। देखो, निफ्टी में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया, ये वाला भी ब्रेकआउट हो सकता था पुट साइड के लिए। यहाँ पर भी अच्छा प्राइस मूवमेंट मिला हमने, 69 पॉइंट। अगर आप एक लॉट के साथ भी अगर ट्रेड करते हो, मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 to 15,000 है सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए, एक एक लॉट के लिए, कौन से भी डे के लिए। मतलब फ्राइडे के दिन ऑप्शन के प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स डे। मंडे को थोड़ा कम, उससे कम, ट्यूसडे को उससे थोड़ा कम, वेनसडे को कम, और थर्सडे को तो 3 बजे वो जीरो होना ही है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आप थर्सडे को, मतलब आज एक्सपायरी थी, तो अगर आप आज ट्रेड करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड ऑप्शन बाई कर लो। मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी अगर होगी 24 फरवरी का, हमारे यहाँ इंडिया में थर्सडे, एवरी थर्सडे एक्सपायरी रहती है ऑप्शन की। तो आप अगर थर्सडे को ट्रेड करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीक का भी बाई कर सकते हो। वेडनेसडे तक आप बाकी जो रेगुलर एक्सपायरी वीक है उसका यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे निफ्टी में भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा था। यहाँ पर भी आप पुट साइड मन अर्नी मनी अर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी एक पुट साइड, ये ट्रेंड लाइन तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 छठे टाइम वो ब्रेक हुई। देखो यहाँ पर भी एक कॉल साइड प्रॉफिट मिल सकता था। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए, जो कि इजी जॉब है। थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा मार्केट को आप अगर वॉच करोगे तो ये मतलब इजी टास्क है बहुत सारा। यहाँ पर भी देखो। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे से पहले ही अपना ट्रेड ख़त्म कर लो, क्योंकि 1 बजे के बाद वाइल्ड मूवमेंट आते हैं मार्केट में। मतलब आज छोड़ दो, आज एक्सपायरी थी, अब एक्सपायरी का डे कभी भी ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है, मतलब मार्केट साइडवेज रहता है। देखो आज मार्केट, मतलब मार्केट का टोटल रेंज कितना रहा निफ्टी में, सिर्फ 200 पॉइंट का। और बैंक, वही हम बैंक निफ्टी में अगर देखें, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, फिर भी बैंक निफ्टी में एक रेंज में ही रहा था वो। देखो 687 पॉइंट्स, जो कि नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए, ऑप्शन के लिए। और अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कोई भी एक स्टॉक ही आप पकड़ लो, उसको ही ट्रेड कर दो। जैसे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड करता हूँ सिर्फ ओनली, अगर ट्रेड करना इंट्राडे मुझे अगर करना हो, मतलब मोस्टली मैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मैं सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में करता हूँ, क्योंकि वो आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंट है, और बैंक निफ्टी को मूव करता है। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक अगर देखो तो उसमें बहुत सारे विप्सॉ मिलेंगे आपको, मतलब प्रॉपर एंट्री और एग्जिट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में आपको मिल सकती है। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर भी होती ऊपर, फिर भी हम 3 रुपये का प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड था, पुट साइड जा सकती है। मतलब स्टॉक्स में ऑप्शन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले आप मत करो, क्योंकि उनका लॉट काफ़ी बड़ा रहता है, और एक एक लॉट साधारण 1200 या 1300 पॉइंट का, रुपए का एक लॉट रहता है क्वांटिटी का। अगर वो एक पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो उतना आपका प्रॉफिट है, नीचे चला जाता है तो उतना आपका लॉस है। तो इसलिए स्टॉक्स ऑप्शन में आप पहले मत ट्रेड करो। आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्वांटिटी बाय कर लो, 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, मतलब आपके पास जितना कैपिटल रहेगा उतना आप बाय कर सकते हो।
देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4, और ये पांचवें टाइम उसने ब्रेक किया। मतलब जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे, मतलब जैसे आईसीआईसीआई बैंक मूव करेगा वैसे निफ्टी मूव करेगा, सिमिलर साइड। मतलब 95% टाइम दोनों की मूवमेंट सेम ही रहती है। अगर आप दोनों का चार्ट एक साथ लगाओगे तो आपको वही सेम दिखेगा। और यहाँ पर ऐसा था। तो ये आज का डेली डेली एनालिसिस वीडियो आपका कैसा लगा, ये मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए इसमें, मतलब कोई स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए, मैं मतलब ट्रेंड लाइन बेस ही ट्रेड करता हूँ, और कोई स्ट्रेटजी तो यूज़ नहीं करता। फिर भी आपको मोर क्लैरिटी चाहिए इसमें, या फिर और कोई कंटेंट चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ आइडिया चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मैं वो इस वीकेंड को मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग की पिन बार बेस स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आने वाला है इस वीकेंड को, आ जाएगा। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक नोवाइस ट्रेडर ही हूँ। जस्ट 2 साल ही हुए मुझे इस स्टॉक मार्केट में आके। मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मतलब मैं जॉब करते करते ट्रेडिंग भी करता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। देखते हैं कल का एनालिसिस वीडियो, कल भी इसी टाइम वीडियो आ जाएगा। सो साइनिंग आउट।